जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है मस्त और बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। अपना ज्योमेट्री में जो लास्ट का सेशन हुआ था उसमें मैंने आपको जो क्वाड्रिलेटरल का चौथा कॉन्सेप्ट था रोम्बस रोम्बस के हर एक कॉन्सेप्ट को मैंने बहुत अच्छे से आपको कंप्लीट करवाया। हर एक कॉन्सेप्ट को मैंने विद प्रूफ के साथ आपको समझाया भी, और उस पर जितने भी टाइप की लैंग्वेज के क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं हर एक क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे से आपको जितनी भी टाइप के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं हर एक मेथड को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। हर एक क्वेश्चन के अंदर के कॉन्सेप्ट को आपको कैसे ऑब्जर्व करना है बहुत आसान तरीके से बेस्ट अप्रोच के साथ मैंने आपको कंप्लीट करवाया है। तो उम्मीद है आप सभी लोगों ने ज्योमेट्री में जो रोम्बस तक जितने भी अभी तक कॉन्सेप्ट हुए हैं उन सभी कॉन्सेप्टों को आप लोगों ने बहुत अच्छे से नोट किया होगा, उनका रिवीजन किया होगा, और जो क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस करवाए हैं ज्योमेट्री में अभी तक लगभग 800 प्लस क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस हो चुके हैं केवल और केवल ज्योमेट्री टॉपिक से। क्योंकि आपको पता है ज्योमेट्री एक लेंथी टॉपिक है, ज्योमेट्री में कॉन्सेप्ट और थ्योरम बहुत ज्यादा है और आप किसी भी थ्योरम या कॉन्सेप्ट को स्किप नहीं कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में ज्योमेट्री का वेटेज बहुत अच्छा है। अगर आप किसी एक कॉन्सेप्ट या थ्योरम को स्किप करोगे तो सबसे पहला तो जो होगा आपके साथ कि आपको थोड़ा जो मिसलेनियस कॉन्सेप्ट होते हैं, जो दो या दो से ज्यादा कॉन्सेप्टों को मिलाकर एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया जाता है, फिर उस पर एक लैंग्वेज को मॉडिफाई करके एक क्वेश्चन को क्रिएट किया जाता है, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो आपको बहुत अच्छे से परफेक्ट तरीके से ज्योमेट्री को कंप्लीट करना है। जितने भी टाइप के मैंने आपको कॉन्सेप्ट करवाए हैं, जितने भी टाइप की आपको थ्योरम्स लिखवाई हैं, सारी की सारी थ्योरम्स को याद करना है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके उनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, तब जाके आपका ज्योमेट्री टॉपिक क्या होगा, बहुत अच्छे से परफेक्ट होगा। और आपको सिलेक्शन लेना है तो बहुत अच्छे से इसको परफेक्ट करना पड़ेगा। और इसको ही नहीं सॉरी जितने भी टॉपिक होंगे किसके अंदर, आपके अर्थमेटिक्स चाहे एडवांस मैथ, दोनों मैथ की जो पोर्शन है इनमें जितने भी आपके टॉपिक्स हैं हर एक टॉपिक्स को कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी जाके आप मैथ के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उनको 100% एक्यूरेसी के साथ एग्जाम्स में अटेम्प्ट कर पाओगे। क्लियर है। बहुत ध्यान से बेस्ट मेहनत के साथ, पेशेंस के साथ और प्रैक्टिस के साथ आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट सिलेबस को क्या करना है, फिनिश करना है, उसका प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है और आपको बहुत अच्छे से उसको कंप्लीट करना है। ठीक है। तो आज के सेशन में अपन नया टॉपिक सीखेंगे जो अपना क्वाड्रिलेटरल का लास्ट टॉपिक होगा, ट्रेपेजियम, जिसको अपन बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। क्वाड्रिलेटरल में मैंने आपको 5 टॉपिक बताए थे, 5वें टॉपिक पर अपन आ चुके हैं। अभी तक 4 टॉपिक अपन बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ये चारों के चारों टॉपिक अपन बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। हर एक टॉपिक को प्रॉपर तरीके से अपन ने समझा है, उसकी लैंग्वेज को समझा है, उसके डायग्राम को समझा है, उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट बन सकते हैं उन सभी कॉन्सेप्टों को अपन ने बहुत अच्छे से समझा है। इसके बाद लास्ट जो कॉन्सेप्ट है अपना जो ट्रेपेजियम, इसको अपन समलंब चतुर्भुज बोलते हैं, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, मेंसुरेशन में भी इससे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको जो सीखना है वो ज्योमेट्री में सीखना है। किसके बारे में, ट्रेपेजियम के बारे में, लेकिन आपको इसका जो प्रैक्टिकल मिलेगा वो आपको मेंसुरेशन में देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ध्यान से पढ़ेंगे, मेहनत से पढ़ेंगे। एक बात और, आप लोग बहुत अच्छे से बात कर रहे हो, डेली का रूटीन है, डेली का डेली आप बात करोगे तो आपका अगर सिमिलरिटी से रिलेटेड आपके कोई कॉन्सेप्ट रह गया हो तो उसका रिवीजन करके उसको कमेंट में करना है। और जो कॉन्ग्रुएंसी है यानी कि जो कॉन्ग्रुएंसी है जो आपकी सर्वांग क्षमता है उसको भी आपको आज रिवाइज करना है, इसको भी बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। और रिवाइज करने के बाद इनका क्या करना है, जो भी कॉन्सेप्ट हैं उन कॉन्सेप्टों को कमेंट में करना है। ठीक है। ध्यान से करना है, पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ इसको कंप्लीट करना है। और मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं, आप लोगों को अभी कुछ दिन 3 से 4 दिन क्या होगा, सेशन थोड़े टाइम से इधर उधर हो सकते हैं। जैसे अपना डेली का डेली रूटीन है कि 8 बजे आपको सेशन मिलता है, लेकिन अभी थोड़ा बहुत ज्यादा काम का लोड है, क्योंकि आपको पता है जितना का जितना कंटेंट है वो खुद से मुझे कंप्लीट करना पड़ता है, पूरा का पूरा कंटेंट मुझे छांटना पड़ता है, फिर उसको बहुत अच्छे से कंपाइल करना पड़ता है, फिर उसके बाद आपको बहुत अच्छे से समझाना पड़ता है। ठीक है। तो आप ये मान के चलो कि बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होती है, तब जाके आपको इतना अच्छा पढ़ा पाते हैं। और उसके साथ साथ मुझे थोड़े कुछ एक्स्ट्रा काम हुए हैं जिनको मैं बहुत अच्छे से करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मेहनत हर एक काम में लगती है
और जब आप किसी काम को बहुत मेहनत से करते हो तो आपकी 100% यही मन की इच्छा होती है कि वो काम कैसा हो जाए, सक्सेस हो जाए, क्योंकि आप बहुत मेहनत से कर रहे हो, लगन से कर रहे हो। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे जो काम है मैं उनको 100% लेकर चलता हूं कि इनको सक्सेस ही करना है। जैसे मैंने सोच लिया है कि आपको सिलेक्शन दिलाना है तो दिलाना है, आप उसके लिए कितनी भी मेहनत करने पड़े। तो मैं सारी की सारी जो कंटेंट है, आपको ये देख रहे हो, ये जो कंटेंट है मैं प्रॉपर तरीके से इसको टाइप करता हूँ, फिर उसको कंपाइल करता हूँ, फिर प्रॉपर तरीके से उन कॉन्सेप्टों को देखता हूँ कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो एग्जाम्स में ज़्यादा बार पूछे जा रहे हैं, हर एक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से गहराई से जितने भी टाइप से आपको समझाया जा सके वो सारे के सारे टाइप आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो मेहनत बहुत ज़्यादा है। तो अभी 1-2 दिन, बस 1-2 दिन मैनेज करना है। सेशन इधर उधर हो सकते हैं टाइम से, लेकिन कोशिश करेंगे कि डेली का डेली आपको सेशन मिले। जैसे आज का सेशन आपका थोड़ा डिले होगा, टाइम से नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा लेट मिलेगा, तो इसमें आपको ये नहीं सोचना है कि सर अपना रूटीन डिस्टर्ब कर रहे हैं। रूटीन थोड़ा एक टीचिंग लाइन से ही रिलेटेड है, इसलिए आपका ये काम भी इम्पोर्टेंट है और वो काम भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपको थोड़ा भी परेशान नहीं होना है, आपको सेशन डेली मिलेंगे, बस आपको पेशेंस के साथ उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, क्लियर है, समझ गए? तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर कोई नया स्टूडेंट है तो उससे एक बार रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से कंप्लीट कर ले। ठीक है, ध्यान से करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, मेहनत के साथ पढ़ना है, तभी जाके आपको एक सफलता मिलेगी। ठीक है, तो आज का मैंने बोला है कि जो क्वाड्रिलेटरल का अपना क्या है, 5वां कॉन्सेप्ट है, क्या है, ट्रेपेजियम। क्या है, ट्रेपेजियम। हिंदी में लिखेंगे इसको क्या, समलंब चतुर्भुज। हम हर एक तरीके से आपको समझाएंगे कि ट्रेपेजियम है क्या, ट्रेपेजियम का डायग्राम कैसे बनता है, ट्रेपेजियम के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रेपेजियम से स्मार्ट जो अप्रोच वाले कॉन्सेप्ट क्रिएट होते हैं वो कौन से कॉन्सेप्ट हैं जिनसे आप मेंसुरेशन में विद इन टाइम के अंदर 1 से 2 सेकंड के अंदर ही क्वेश्चन का जवाब फाइंड कर दोगे। तो वो स्मार्ट कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं, क्योंकि आपको पता है कि रोम्बस और ट्रेपेजियम दो टॉपिक ऐसे हैं क्वाड्रिलेटरल में कि मेंसुरेशन में इनका बहुत ज्यादा वेटेज है, तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से उसको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले तो आप बात करेंगे किसकी, डायग्राम की, कि जो रोम्बस जो ट्रेपेजियम होता है उसका डायग्राम बेसिकली होता क्या है, उसकी जो प्रॉपर्टीज है, जो की पॉइंट्स है वो कौन कौन से हैं, जिनसे आप पता कर लोगे कि ये ट्रेपेजियम है, इनमें ये कंडीशन फॉलो जरूर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे डायग्राम की। तो मैंने आपके सामने एक डायग्राम क्रिएट किया, क्या किया, एक डायग्राम क्रिएट किया। इस डायग्राम का जो नाम है, इसका ये हो गया ए वर्टेक्स, ये हो गया इसका बी वर्टेक्स, ये हो गया इसका सी वर्टेक्स, और ये हो गया आपका डी वर्टेक्स। क्लियर है, यानी कि एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल में जो कंडीशन दी गई है वो क्या दी गई है कि आमने सामने की दो लाइन, आमने सामने की जो दो लाइन है, कम से कम एक युग्म, एक पेयर आपका क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ आपका जो डायग्राम है इसमें आपका जो ए बी है वो सी डी के कैसे है, पैरेलल है। तो उसको क्या लिखोगे, ए बी है वो किसके पैरेलल है, आपकी सी डी के पैरेलल है। ध्यान से देखना है, एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में जो कंडीशन दी गई है सॉरी, जो कंडीशन दी गई है वो कंडीशन दी गई है कि आपका जो एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने की जो साइड्स हैं उनका जो पेयर है वो कैसा है, पैरेलल है। तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें आमने सामने का एक पेयर कैसा हो जाए, पैरेलल हो जाए, तो आप क्या कहोगे कि वो क्या है, वो क्वाड्रिलेटरल का जो टाइप है उस क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम। क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम। तो आप यहां से डेफिनेशन क्लियर कर सकते हो कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिनमें आमने सामने की जो साइड्स होती हैं उनका एक पेयर कैसा हो, पैरेलल हो, तो आपका जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो ट्रेपेजियम होगा। क्या होगा, ट्रेपेजियम होगा। तो यहां पर आपकी कंडीशन ट्रेपेजियम की क्या होनी चाहिए कि आपके क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने की जो साइड्स हैं उनका एक पेयर कैसा होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो यहाँ पर ए बी किसके पैरेलल होगी, आपकी सी डी के पैरेलल। क्या आपकी ए डी और बी सी पैरेलल है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप जब इनको आगे बढ़ाओगे तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगी, इंटरसेक्ट कर देंगी।
यानी कि एक दूसरे को काट देंगे। अगर कोई दो लाइन एक दूसरे को काटती है तो वो लाइन पैरेलल नहीं होती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो आपका ट्रेपेजियम है उसकी डेफिनेशन समझ में आ गई, क्लियर है। बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल है तो डायगोनल की, तो यहाँ पर डायगोनल्स निकालेंगे। अगर आप ए को सी से मिलाओगे तो ये आपका ए सी डायगोनल हो जाएगा। अगर आप बी बाय टेक्स को डी से मिलाओगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, बी डी डायगोनल हो जाएगा। तो यहाँ आप ध्यान से देखोगे कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो दोनों कैसे होते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज के होते हैं, अलग अलग लैंग्वेज के होते हैं। यानी आप कह सकते हो कि ए सी बराबर नहीं होता है बी डी के, किसके, बी डी के। ए सी बराबर नहीं होता है किसके, बी डी के। समझ में आया। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि ट्रेपेजियम में कम से कम एक पेयर आमने सामने का जो साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है कि ट्रेपेजियम के जो डायगोनल्स होते हैं, जो विकर्ण होते हैं, वो बराबर लंबाई के नहीं होते हैं। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि जो ट्रेपेजियम होता है इसके जो डायगोनल होते हैं ये आपके क्या करते हैं, आपके बाइसेक्ट नहीं करते हैं। यानी कि ट्रेपेजियम सबलंब चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को क्या नहीं करते हैं, बाइसेक्ट नहीं करते हैं। क्लियर है, यहां तक कंप्लीट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, यहां पर जो ट्रेपेजियम के डायगोनल होते हैं वो बाइटेक्स के एंगल को बाइसेक्ट नहीं करते हैं। बहुत ध्यान से नोट करना है हर एक पॉइंट को। मैंने क्या क्या बोला है, ट्रेपेजियम की जो डायगोनल होते हैं, जो विकर्ण होते हैं, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते हैं। आपको एक और कॉन्सेप्ट लिखना है, एक की पॉइंट लिखना है कि जो डायगोनल होते हैं वो ट्रेपेजियम के बाइटेक्स वाले एंगल को बाइसेक्ट नहीं करते। क्लियर है, 4 की पॉइंट आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब यहां से आप आगे देखोगे, यहां पर आपको दिया गया है कि ए बी जो लाइन है वो सी डी के पैरेलल है, तो ए सी आपकी क्या बन जाएगी, एक ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहां पर अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा। अल्टरनेट एंगल होगा कि नहीं होगा, क्लियर है। और आगे आप देखोगे ए बी सी डी के पैरेलल है तो आपकी बी डी क्या बन जाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन। अगर ये वाला एंगल आपका क्या है, अल्फा है, तो ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्लियर है। तीसरी बात देखेंगे यहाँ पर, ये वाला एंगल इस वाले एंगल की कैसे हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ पता चला, आपने जो सिमिलैरिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीखा था, मैंने कल ही आपको सिमिलैरिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट रिवाइज भी करवाए थे, आपसे बोला भी था कि आप लोग कमेंट में जरूर करना हो कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पर आप देखोगे जो पैरेलल लाइंस थी उनसे रिलेटेड जो आपके डायगोनल के द्वारा ट्रायंगल बनाए गए आमने सामने के, वो दोनों के दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, पैरेलल हैं। ध्यान देना है, जो आपकी लाइन कैसी है, पैरेलल है। उनसे बने जो ट्रायंगल हैं वो एक दूसरे के कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। कैसे, यहाँ देखो इस वाले ट्रायंगल, ये मान लो ओ वर्टेक्स पर ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को काटते हैं, तो यहाँ पर सी ओ डी आपका जो ट्रायंगल है इसके जो तीनों एंगल्स हैं वो आपके ट्रायंगल ए ओ बी के कैसे हैं, इक्वल है कि नहीं है। तो आप क्या कहोगे कि ये दोनों जो ट्रायंगल हैं वो क्या हो जाएंगे, आपके सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ पर तीसरा जो कॉन्सेप्ट आप लिखोगे वो क्या लिखोगे, ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर होगा किसके, सी ओ डी के। क्या होगा, सी ट्रायंगल सी ओ डी के। क्लियर है यहां तक। अब आपको पता है कि अगर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं तो जितनी भी करस्पॉन्डिंग लेंथ्स होंगी इन दोनों ट्रायंगल की वो कैसे होंगी, इक्वल होंगी। जैसे बात करेंगे यहाँ पर थीटा के सामने आपका ट्रायंगल ए ओ बी लिखा है, इसमें थीटा के सामने साइड क्या है, ओ बी। तो ओ बी से यहां पर देखो थीटा के सामने कौन सी साइड है, ओ डी का जो रेशियो होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, यहां देखो अल्फा के सामने इस ट्रायंगल में क्या है, ओ ए रेशियो। यहां पर अल्फा के सामने क्या है, सीओ या ओ सी का रेशियो बराबर हो जाएगा। यहां वर्टिकली अपोजिट एंगल में देखो इस अपोजिट एंगल के सामने क्या है, ए बी का रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, यहां पर सी डी के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, सी डी के बराबर। तो ध्यान में से देखना आप लोग, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे थे,
आमने सामने के पैरेलल, अगर पैरेलल थे तो सॉरी सिमिलर थे तो आपकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स की जो लेंथ होगी उनका रेशियो कैसा होगा, इक्वल होगा। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक किसी को भी डाउट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट अपने लास्ट के सेशनों के हैं। ठीक है, प्रॉपर तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को समझाया गया है, उस पर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी करवाई गई है। ठीक है, क्लियर है? अब देखो आगे, अब यहां से आप जैसे ही आगे देखोगे तो यहां से आपको देखो एरिया भी इनका रेशियो कैसा होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर। क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर। पेरीमीटर भी कैसा होगा, पेरीमीटर का रेशियो कैसा होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहां से आपको ध्यान देना है, एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले से बता के रखा है कि कोई भी क्वाड्रिलेटर हो, किसी भी शेप या साइज का क्वाड्रिलेटर हो, कैसे, यहां देखो, एक मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर दो ट्रायंगल, क्या है, दो ट्रायंगल आपके इस तरीके से बनाए जाएं कि उन दोनों ट्रायंगल का बेस कैसा हो, कॉमन हो, और वो ट्रायंगल पैरेलल लाइन के बीच में हो। जैसे मान लीजिए आपका बेस ए बी हो गया, इस ए बी बेस पर आपके दो ट्रायंगल बने हैं, ध्यान से समझना, आपके दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल ए बन गया। ठीक है, तो इसका जो एरिया होगा वो किसके एरिया के बराबर होगा, इस ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा। यहां देखो कैसे, डायग्राम को बहुत अच्छे से बनाना है। ठीक है, ये बन गया। तो मैंने आपसे क्या कहा कि एक कॉमन बेस आपका ये हो गया, दोनों ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल, एक ट्रायंगल आपका ये हो गया, इस ट्रायंगल का एक, इस ट्रायंगल का बेस क्या हो गया, ए बी, और दूसरा ट्रायंगल देखो, ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल का बेस कैसा है, ए बी, बेस कैसा है, कॉमन है। तो मैंने आपसे बोला है कि ये जो देखो, मैंने दो कलर से आपको हाईलाइट किया है, ये दोनों जो ट्रायंगल आपके बन रहे हैं इनका एरिया कैसा होगा, इक्वल होगा। कैसे, आपको पता है कि किसी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस यहाँ पर ए बी है, हाइट क्या होती है, किसी ट्रायंगल की हाइट क्या होती है कि वो किन दो पैरेलल लाइन के बीच में बना है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो ट्रायंगल है इनकी जो हाइट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, देखो इस ट्रायंगल की हाइट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, इस ट्रायंगल की क्या हो जाएगी, हाइट, परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, हाइट होती है। इस ट्रायंगल की भी आपकी हाइट हो जाएगी है, और इस वाले ट्रायंगल की, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, दो पैरेलल लाइन के बीच में बने हैं, सेम पैरेलल लाइन के बीच में बने हैं, और इनका बेस कैसा है, सेम है। तो यहाँ पर आप सबको क्या पता चल जाएगा कि ये दोनों जो ट्रायंगल हैं इनका एरिया कैसा होगा, इक्वल होगा। इसी कॉन्सेप्ट से आप देखो, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन में पहले प्रैक्टिस करवा चुका हूं, लास्ट के सेशन को देखोगे आप तो बहुत अच्छे से आपको पता चलेगा। अब इस कॉन्सेप्ट से देखो, आप लोग भूल गए होंगे इसलिए मैंने फिर से उसको एक्सप्लेन कर दिया है अच्छे से। यहां देखो, यहां पर देखो आपकी ए बी जो लाइन है सी डी के पैरेलल, बहुत ध्यान से देखना, ए बी जो लाइन है वो सी डी के पैरेलल है, और यहां पर देखो ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल देखो, ये वाला जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, दूसरा ट्रायंगल है आपका ये वाला, दूसरा ट्रायंगल है ये वाला। इन दोनों ट्रायंगल का जो बेस है क्या है, ए बी है कि नहीं है, सेम यही कॉन्सेप्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो आप क्या कह सकते हो कि यहां से जो एरिया आपका, चौथा कॉन्सेप्ट यहां पर क्या हो जाएगा, चौथा कॉन्सेप्ट आपका हो जाएगा कि जो एरिया आपका किसका होगा, ट्रायंगल ए डी बी का होगा, ट्रायंगल ए डी बी का होगा, वही सेम एरिया किसका होगा, ट्रायंगल
ए बी सी का एरिया किसके बराबर होगा? ट्रायंगल ए बी सी के बराबर होगा। समझ में आया मैंने क्या बोला है कि आपका एरिया ए डी बी का जो एरिया होगा वही सेम एरिया किसका होगा? ए बी सी का होगा। कैसे होगा? यहां से देखो मैंने इसको समझा दिया है, उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहां तक आपका क्लियर हो गया। अब इसी डायग्राम में देखो, इसी डायग्राम में देखो आप क्या, यहां देखो आपका ये दोनों ट्रायंगल हैं, इनमें देखो ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये दोनों पार्ट कैसे हैं? दोनों ट्रायंगल के अंदर कॉमन है। अब आप एक बात बताइए, जैसे मैंने कहा है ए और बी ये दोनों कैसे हैं? एक दूसरे के बराबर है। तो मैंने कहा है कि मैंने इसमें भी 2 ऐड कर दिए और इसमें भी मैंने 2 ऐड कर दिए, तो अब भी तो ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे? मैंने पहले क्या कहा? ए और बी दोनों बराबर हैं, फिर मैंने दोनों साइड 2-2 को ऐड कर दिया, तब भी तो दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे? अगर मैं इन दोनों में से ए में से भी 2 निकाल लूं और बी में से भी 2 निकाल लूं, तो अब भी तो ये बराबर होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि आपको पता है ये 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ये क्या आ जाएगा? ए बराबर बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहां समझ में आया कि नहीं आया? अब इसी कॉन्सेप्ट से आप यहां देखो, इन दोनों में आपका ये वाला पार्ट कैसा है? कॉमन दोनों ट्रायंगल। कौन कौन से ट्रायंगल? एडीबी और एबीसी, इनमें ये वाला पार्ट क्या है? कॉमन। और अगर ये पार्ट आपका कॉमन हो गया यहाँ पर, तो आप क्या कह सकते हो कि इसमें से कौन सा पार्ट रिमूव कर दो? इस वाले ट्रायंगल में से आप रिमूव करो, कौन सा पार्ट कह दो? एओबी ट्रायंगल का एरिया, और इसमें से भी क्या कह दो? एओबी के ट्रायंगल को एरिया माइनस कर दो। तो यहां से जो ट्रायंगल बचेगा, ये पार्ट हट गया इस ट्रायंगल एडीबी में से, तो यहां पर क्या बचा? एओडी। एरिया किसका बचेगा? एरिया ट्रायंगल एओडी, ये किसके बराबर हो जाएगा? यहां क्या बचेगा आपका? ट्रायंगल बीओसी, एरिया ट्रायंगल बीओसी क्या होगा? बीओसी के बराबर होगा। समझ में आया कैसे? प्रूफ समझ में आपका आ गया कि नहीं आ गया? ये आपका क्या हो जाएगा? 5वां कॉन्सेप्ट। देखो यहां पर आप डिनोट कर सकते हो कि अगर इसका एरिया आपका x है तो इसका भी एरिया क्या होगा? x होगा। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी अनपैरेलल लाइन है, जो लाइन आपकी समांतर नहीं है, उन लाइन जैसे आपकी एडी और बीसी इस ट्रिपेजियम की समांतर लाइन नहीं है, समांतर रेखाएं नहीं है, लेकिन इन दोनों ट्रायंगल से, इन दोनों लाइनों से जो ट्रायंगल बन रहे हैं वो आपके सिमिलर भी नहीं है, लेकिन इनका एरिया कैसा होता है? इक्वल होता है। इनका एरिया कैसा होता है? इक्वल होता है। कैसे पता चला आपको? आपने यहां प्रूव करके उसको देखा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब मान के चलो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल की आप डायग्राम निकालोगे, किसी भी शेप या साइज का हो, आप उसके क्वाड्रिलेटरल निकालोगे तो आपको वहां पर 4 ट्रायंगल बनेंगे। तो आमने सामने के देखो, ये वाला कॉन्सेप्ट मैं पहले कंप्लीट करवा चुका हूं। मैंने कहा था आपसे किसी भी शेप या साइज का कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, किसी भी शेप या साइज का कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, आप उसको बनाना। कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, अगर आप इसको बनाते हो और इसमें क्या काम करते हो? इसके डायगोनल्स को निकालते हो। ठीक है, क्या करते हो? इसके डायगोनल को निकालते हो। तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट बना था वो कॉन्सेप्ट क्या बना था? आप जब लास्ट में देखोगे, लास्ट के जो सेशन हुए हैं उनको देखोगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो यहां पर देखो जी, मान लो इसका एरिया ए है, इसका एरिया बी है, इसका एरिया सी, इसका डी। तो यहां पर ए और बी का जो प्रोडक्ट होगा वो सी और डी के बराबर होगा। ये बहुत अच्छे से मैं पहले प्रैक्टिस करवा चुका हूं, इसका प्रूफ भी आपको दे चुका हूं। बहुत सारे क्वेश्चन जितनी भी टाइप के लैंग्वेज के आए सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस भी करवा चुका हूं। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट से आप देखो यहाँ पर इसमें देखो, अगर इसका एरिया ए है और इसका एरिया बी है, तो यहां से कॉन्सेप्ट क्या बनेगा? कॉन्सेप्ट बन जाएगा आपका क्या कि x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। ये बराबर किसके होगा? ए बी के। और यहां से x किसके बराबर हो जाएगा? रूट ए बी के। यानी कि x की वैल्यू होती क्या है? रूट ए बी। यहां भी x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? रूट ए बी के बराबर।
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से बहुत अच्छे क्वेश्चन क्रिएट हुए हैं, उनको मैं बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करूंगा, ध्यान से देखना है, इसको बहुत अच्छे से नोट करना है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, क्लियर है। तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया है, ट्रेपेजियम है क्या, ट्रेपेजियम का डायग्राम कैसे बनता है, ट्रेपेजियम के डायगोनल क्या होते हैं, ट्रेपेजियम के डायगोनल एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं, डिफरेंट साइड लेंथ के होते हैं, और जो ट्रेपेजियम के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते हैं। ट्रेपेजियम के जो डायगोनल होते हैं वो ट्रेपेजियम के वर्टेक्स के एंगल को क्या नहीं करते हैं, बाइसेक्ट नहीं करते हैं। यहाँ पर आपकी जो ट्रेपेजियम की जो पैरेलल लाइंस है उनसे जो दो ट्रायंगल बनते हैं आमने सामने, वो दोनों के दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। अगर सिमिलर होते हैं तो उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होता है वो कैसा होता है, इक्वल होता है। और आगे मैंने बताया है कि यहाँ पर आपके दो ट्रायंगल बन रहे हैं, दोनों ट्रायंगल कौन कौन से, एडीबी और एबीसी, इनका एरिया कैसे होता है, इक्वल होता है। कैसे होता है वो मैंने यहाँ पर प्रूव करके बताया है। उसके बाद मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकाल के बताया है। इस पर अभी देखोगे आप, अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को याद रख लिया तो आप देखोगे कि बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं जिनको एक बेसिक से करने वाला स्टूडेंट कम से कम 4 से 5 मिनट का टाइम वेस्ट करेगा, वहां आप उस क्वेश्चन को 5 से 6 सेकंड में ही सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको याद करके रखना है आपको बहुत अच्छे से। अगर आप देखो यहाँ पर समझना चाहो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसका एरिया कितना दिया है, 16, कितना दिया है 16, और इसका एरिया कितना दिया है 25, कितना दिया है 25। अब आपको पता है अगर ये 16 है तो ये भी 16 होगा, होगा कि नहीं होगा। अब आपको इसका एरिया फाइंड करना है, तो कैसे निकलेगा, आपको पता है कि x इसका जो 16 का स्क्वायर होता है वो क्या होता है, √a इंटू बी। देखो यहाँ पर ये निकला है कि नहीं, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या जाएगा 16 बराबर, यहाँ रूट क्या हो जाएगा a इंटू 25 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ देखोगे दोनों तरफ इस रूट को हटाओगे तो स्क्वायर करोगे, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर a इंटू 25। आपको a की वैल्यू फाइंड करना है, तो 256 को 256 को किससे डिवाइड कर दोगे आप, 25 से। 25 से कम 25, 10.25 दूनी 50, 25 चौकी 100, 10.24 क्या आ जाएगा, ये आपका एरिया आ जाएगा। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको कैसे सॉल्व करना है वो मेथड आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अपन कल के सेशन में देखेंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी है और आज थोड़ा थक भी मैं गया हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है, आपको मैं बता नहीं सकता हूँ। बहुत ज़्यादा काम करनी पड़ रही है, और काम इतने ज़्यादा हैं कि एक इतने इम्पोर्टेंट है कि किसी भी काम को छोड़ा नहीं जा सकता है, किसी भी एक भी काम को छोड़ा नहीं जा सकता है। तो आपको थोड़ा उसको क्या करना है, मैनेज करके चलना है। आपको मैं आपके लिए भी मेहनत करके जितना हो पा रहा है उतना करके दे रहा हूँ, आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। बस जितना भी आपको कंप्लीट करवाता जाऊँ उसको बहुत अच्छे से करना है। जैसे मैंने आपको ट्रेपेजियम का आज बेसिक बता दिया है, ट्रेपेजियम के बेसिक कॉन्सेप्ट भी बता दिए हैं। कल इन पर बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे और बहुत शानदार तरीके से अपने जो सेशन है उसको कंप्लीट करेंगे, और जो अपना कॉन्सेप्ट है ट्रेपेजियम का कल ही उसको फिनिश कर देंगे अपन, ठीक है। कल लेंथी सेशन लेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम का इशू हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, तो उसमें प्रॉब्लम लेने की कोई बात नहीं है। आज का जो वर्क है उसको ध्यान से सुन लो। वर्क है आपका सिमिलरिटी से, अगर कोई कॉन्सेप्ट किसी का छूटा है तो उसको कमेंट में करें। उसके बाद आपको जो कॉन्ग्रुएंसी है यानी कि सर्वांग क्षमता है, उसके कॉन्सेप्टों को लिखना है, रिवाइज करना है और फिर कमेंट में करना है। इतना काम आपको डेली करना है, 10 मिनट का वर्क होता है, रिवीजन के लिए बहुत बेस्ट तरीका है इसके लिए। तो आपको डेली का डेली करना है, जरूर करना है, बहुत अच्छी तरीके से करना है। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर कोई डाउट आए तो उसको कमेंट बॉक्स में बताएं, हर एक डाउट को सॉल्व किया जाएगा, बेस्ट तरीके से सॉल्व किया जाएगा। अगर सेशन पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट जरूर करें, ठीक है। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।